तो चलिए चलते हैं एवरग्लिमर नाम के एक शहर में जो घुमावदार पहाड़ियों के बीच बसा है। ये एक ऐसी जगह है जहां जादू को ना थोड़ा शक की निगाह से देखा जाता है। और आज हम बात करेंगे 4 ऐसी अनोखी सहेलियों की जिनकी दोस्ती उनके जादू की तरह ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। जरा सोचिए, क्या होता है जब समाज जिन लोगों को थोड़ा अजीब समझकर साइड में कर देता है, वही लोग उस समाज के सबसे बड़े हीरो बन जाएं? एवरग्लिमर की पूरी कहानी बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए मिलते हैं हमारी इन 4 हीरोइनों से, एक ऐसे शहर में जहां जादू से सब कतराते थे। इन चारों ने अपनी अलग अलग ताकतों में ही दोस्ती की एक मजबूत वजह ढूंढ ली। सबसे पहले हैं विलो, जिनके बाल जंगली फूलों जैसे थे और जिनके छूने भर से जिंदगी खिल उठती थी। उनकी हंसी से मुरझाए हुए फूल भी खिल जाते थे, लेकिन शहर के लोग वो उनकी इस शक्ति को समझ ही नहीं पाए और उन्हें बस अजीब मानते थे। और ये है लूना, जिनकी चांदनी जैसी आंखों में भविष्य की झलक दिखती थी। वो आने वाले छोटे मोटे हादसों के बारे में पहले ही बता देती थी, पर उनकी ये बातें लोगों को बेचैन कर देती थीं। नतीजा, सब उनसे दूर दूर ही रहते थे। फिर है एम्बर। इनका तो मिजाज ही आतिशी था। जब भी उन्हें गुस्सा आता, आग भड़क उठती थी। चुटकी बजाते ही आग पैदा करने की उनकी इस ताकत ने लोगों के मन में डर बिठा दिया था। सब उनके बारे में बस कानाफूसी ही करते थे। और आखिर में है शर्मीली मोर्शिया। वो आत्माओं से बात कर सकती थीं, जो हर वक्त उनके कानों में कुछ न कुछ कहती रहती थी। अनदेखी दुनिया से उनका ये कनेक्शन शहर के लोगों को बहुत डराता था, और इसी डर ने उन्हें बिल्कुल अकेला कर दिया था। जब पूरी दुनिया ने उन्हें अजीब समझा, तब इन चारों को एक दूसरे में अपनापन मिला। समाज से मिले इसी अकेलेपन ने उन्हें एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बना दिया। और यहीं पर उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली, जिसे एवरग्लिमर की वाचा कहा गया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी असली ताकत अकेले अकेले में नहीं, बल्कि एक साथ रहने में है। जैसा कि वो कहती थीं, एक साथ हम शक्तिशाली हैं। इसी नई एकता से हिम्मत पाकर उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल शहर के लोगों का दिल जीतने के लिए करेंगी। वो ये साबित करना चाहती थी कि उनका जादू कोई श्राप नहीं, बल्कि एक वरदान है। और देखिए, उन्हें खुद को साबित करने का मौका भी बहुत जल्द मिल गया। एवरग्लिमर पर एक के बाद एक मुसीबतें आईं। पहले सूखा पड़ा, फिर आग लग गई, एक गहरा दुख और एक अनदेखा खतरा। अब इन सहेलियों के लिए अपनी ताकत दिखाने का सही समय था। और उन्होंने सच में हालात बदल दिए। विलो ने अपनी शक्ति से सूखे खेतों में दोबारा जान डाल दी। एम्बर ने आग को काबू में कर लिया। मोर्शिया ने एक दुखी विधवा को सुकून पहुंचाया, और लूना ने एक बच्चे को आने वाले खतरे से बचा लिया। इन सब के बाद शहर की सोच में 180 डिग्री का बदलाव आया। जो लोग कभी उनसे डरते थे ना, अब वही उनका सम्मान करने लगे थे। इन चारों ने ये साबित कर दिया कि वो अजीब नहीं, बल्कि इस शहर की रक्षक हैं। उनकी ये शोहरत जल्द ही महल तक पहुंच गई, और उन्हें राजकुमारी एलारा से एक शाही दावत का न्योता भी मिला। लेकिन इस सम्मान के बीच लूना को किसी अनजाने खतरे का एहसास हो रहा था। और लूना का शक वो बिल्कुल सही निकला। राजकुमारी ने बताया कि उन्हें मदद चाहिए। महल में कोई बड़ी साजिश कर रहा था, और राजकुमारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। महल में एक बहुत गहरी साजिश चल रही थी। पहले तो शाही जेवर चोरी हो गए और इल्जाम सीधा राजकुमारी पर आ गया। फिर एक दावत में मेहमानों को जहर दिया गया, और तो और उनके कमरे से जरूरी दस्तावेज भी गायब हो रहे थे। मतलब कोई उनकी इज्जत और सिंहासन दोनों को तबाह करने पर तुला था। इसके बाद हमारी चारों सहेलियां फौरन काम पर लग गईं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हर किसी ने अपनी अनूठी शक्ति का इस्तेमाल किया। उनकी जांच का तरीका वाकई में एक बेहतरीन टीम वर्क था। लूना ने अतीत में झांककर एक बहरूपिये को देखा। मोर्शिया ने आत्माओं से बात करके अपराधी की पहचान पक्की की। एम्बर ने संदिग्ध के कमरे से सबूत ढूंढे, और विलो ने धोखे की जड़ को महसूस कर लिया। और सारे के सारे सबूत बस एक ही इंसान की तरफ इशारा कर रहे थे, लॉर्ड एलरिक, जो राजकुमारी का सबसे करीबी सलाहकार था। वही था जो सिंहासन हथियाने की ये पूरी साजिश रच रहा था। अब सच तो सबके सामने था। इन चारों दोस्तों को अब शक्तिशाली लॉर्ड एलरिक का सामना करना था और अपने राज्य को बचाना था।
मतलब अंतिम टकराव का समय आ चुका था। लॉर्ड एलेरिक ने उनका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन वे चारों एकजुट खड़ी रहीं। उन्होंने उसे चुनौती दी, ये जानते हुए कि उनकी असली ताकत उनकी एकता में है। अकेले नहीं, बल्कि साथ मिलकर वे उसे हरा सकती थी। और फिर उन्होंने अपना मिला-जुला जादू चला दिया। विलो की प्रकृति ने उसे जकड़ लिया, एम्बर की आग ने उसका रास्ता रोक दिया, मॉर्शिया की आत्माओं ने उसका असली रूप सबके सामने ला दिया, और आखिर में लूना के एक इशारे पर सबने मिलकर उसे हरा दिया। उनकी रणनीति एकदम सटीक थी। लॉर्ड एलोरिक हार गया और पूरा राज्य सुरक्षित हो गया। एवरग्लिमर की नायिकाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो कितनी शक्तिशाली हैं। जिन 4 दोस्तों से कभी सब डरते थे और दूर भागते थे, अब उन्हें एक शाही दावत में सम्मानित किया गया। वे राज्य की जानी मानी रक्षक बन गईं और उन्होंने ये साबित कर दिया कि अलग होना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली जादू क्या था? उनकी वो अनोखी शक्तियां या फिर वो दोस्ती जिसने उन शक्तियों को एक